एक दफ़ा फिर खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज की इस खूबसूरत दोपहर के लिए खुदावंद ने मौका दिया कि हम उसके हुजूर में फिर आ सकें। तो हम आज फिर देखें कलाम मुक़द्दस में से लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तालीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीब के साथ। तो आज आपके साथ मैं एक पैसेज शेयर करना चाहता हूँ, द गॉस्पेल ऑफ लूक, मैथ्यू एंड मार्क। इन तीनों में ये पैसेज है और ये इसको मिक्स करके ब्लेंड इन करके मैं आपके सामने आज इसको पेश करूँगा। तो लेट्स रीड मार्क 4 वर्स 35 से। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वह भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। थैंक यू। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकित हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। खुदा उनके कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। पावर ओवर नेचर, कुदरत पर इख्तियार। हमने पिछले दिनों में कुछ इस तरह के मिरेकल्स, इस तरह की जिसमें खुदावंद ने बहुत से मौजज़ात किए, मैनी मिरेकल्स ही डन। और वो क्या थे, किस तरह के? पावर ओवर डीमंस एंड सिकनेस, इस तरह के हमने देखे और आगे भी देखेंगे। लेकिन दिस इज द वन मिरेकल, एंड आगे भी आएंगे, कि जिसकी कुव्वत खुदावंद ने किसी को नहीं दी। इवन हिज डिसाइपल्स नेवर हैव पावर ओवर नेचर। ये जो नेचर पर पावर थी, दैट इज ओनली गॉड कैन डू दैट, पावर ओवर नेचर। हाँ, शागिर्दों के पास जब खुदावंद उनको उसके 12 शागिर्दों को जब भेजते हैं 2-2 करके, तो कहते हैं जाओ और मुनादी करो। और लिखा है कि उसने उनको फिर बदरूहों पर, ईवल स्पिरिट को निकालने की और बीमारियों को शिफा देने की कुदरत बख्शी। तो फिर वो जाते हैं। लेकिन दिस वन, you will not find anyone have this kind of power over nature, कुदरत पर। जो celestial bodies हैं, अभी हमने उसके बारे में पढ़ा है। अगर आप कलाम मुक़द्दस की स्टडी करते हैं तो खुदा का जो प्लान है उसके 2 हिस्से हैं, फर्स्ट कमिंग एंड सेकंड कमिंग, जिस पे हम बिलीव करते हैं। फर्स्ट कमिंग, जीसस केम टू दिस वर्ल्ड। उसका मकसद क्या था? टू रिडीम मैनकाइंड फ्रॉम देयर सिंस। इंसान को, ह्यूमन काइंड को, बनिनो इंसान को उसके गुनाहों से छुटकारा देने के लिए, उसके पापों से उसको बचाने के लिए, ताकि वो हलाक ना हो। क्योंकि अगर हम बहुत पीछे चले जाने, खुदा ने एक परफेक्ट जहां बनाया, तो उसमें फिर क्या हुआ? खुदा की जब नाफरमानी हुई, डिसोबीडियंट किया, तो क्या? फॉल। खुदा नहीं चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन अब उसको रिडीम्ड करने के लिए पहले इंसान, क्योंकि पहले इंसान गिरा खुदा की नजर से, जब उसने गुनाह किया तो क्या हुआ कि we fall short of the glory of God. Then क्या हुआ कि उसके बाद जमीन भी
क्या थी? लानती ठहरी, उसको भी लानती बना दिया गया। सिंस देन द अर्थ इज फिल्ड विद द सिन एंड ईवल, सिकनेस एंड ऑल काइंड ऑफ, हम कह सकते हैं कि बीमारियों से और मुश्किलात से। तो फर्स्ट कमिंग जो थी खुदावंद की, दैट वाज टू रिडीम मैनकाइंड फ्रॉम देयर सिंस, एंड सेकंड कमिंग when Jesus will come to redeem the earth and universe. और वो परफेक्शन होगी जब उसमें वो इंसान, वो लोग, वो रिडीम्ड नेशन जो होगी, रिडीम्ड किए हुए लोग उस परफेक्ट जो अर्थ पर रहेंगे। तो उसके इवन सेकंड कमिंग के बाद भी 2 फेज हैं उसके। फर्स्ट जो 1000 ईयर्स की किंगडम, मिलेनियम जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद सेकंड फेज होगा इटर्निटी, न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ। ये 1000 ईयर्स के बाद होगी। 1000 ईयर्स की जो किंगडम होगी वो इसी जहां को खुदावन चेंज करके तो परफेक्शन बदलेंगे। लेकिन जो इटर्निटी होगी, अबदी जिंदगी जिसमें होगी, हमेशा की जिंदगी हम जो होगी, वो उसमें न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ होगा। उसमें फिर वो कब तक होगी? गॉड नोस दैट। मुझे तो जब मैं सोचता इवन 1000 ईयर्स की, तो मेरे से वो मैं कहता हूं कि हाउ कैन, कि इधर हमसे मुश्किल है कि हम 100 साल भी खुदा के साथ वफादारी के साथ गुजार सकें। वी वर्क फॉर आवर फ्यूचर, ऑलवेज वी वर्क फॉर, वी स्ट्रगल फॉर आवर फ्यूचर। हम अपनी जिंदगी के लिए प्लान करते हैं 5 years, 10 years, 20 years के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि वी हैव जस्ट दिस टाइम टू प्रिपेयर अवरसेल्फ टू वर्क फॉर दिस 1000 years किंगडम के लिए, स्पेशली जिसके लिए खुदावन ने हमें निजात बख्शी है। खुदावन का मकसद है, मेन मकसद है, ही विल कम एंड चेंज एवरीथिंग, रिवर्स कर देगा सारा कुछ, उस किंगडम को दोबारा से बहाल करेगा। ही विल रिडीम्ड यूनिवर्स। यहां पर जब हम देखें तो इसके पीछे एक जो वाकया है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि खुदावन भीड़ से थके मांदे थे, तो वो उनका दिल चाह रहा था कि किसी तरह थोड़ा सा हम साइड पे जाके तो थोड़ा रेस्ट कर लें। तो उसी दौरान जब वो उसने शागिर्दों को कहा कि आओ झील के पार चलें, चलो उस तरफ चलें, तो हमने देखा था कि जब वो इवन ये सोच रहा था, क्योंकि उसके इर्द गिर्द बहुत भीड़ थी और हमेशा रहती थी, तो हमने देखा कि 3 शख्स उसको मिलते हैं जो कहते थे कि हम तेरे साथ चलेंगे। एक ने कहा, इसको खुदावन ने कहा कि तू मेरे साथ चल, वो लास्ट टाइम देखा। तो उसी को हम जारी रखते हुए, और आप माइंड में वो रखें, लिखा फिर उसी दिन ऐसा हुआ कि जब शाम हुई, अब शाम को याद रखें कि ये ऑलरेडी इवनिंग हो चुकी है, और जब वो समुद्र में होंगे तो क्या होगा? अंधेरा होगा, नाइट होगी। ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ें होती है, छोटे छोटे पॉइंट जब हम याद रखते हैं तो हम पूरी सिचुएशन को, पूरा जो वहाँ पे इवेंट हुआ उसको अच्छी तरह समझ सकें। तो खुदावन थके मांदे थे, ये था उनका एक, जब इंसानियत हम उसमें देते हैं कि एक मैन काइंड, एक जिस तरह के हम थक जाते हैं, हम भी चाहते हैं थोड़ा रेस्ट। तो यहाँ पर हमें खुदावंद की वो शख्सियत नज़र आ रही है, वो हस्ती नज़र आ रही है जो फुल इंसान है, मुकम्मल इंसान। तो लिखा है कि जब शाम हुई तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि आओ झील के पार चलें, आओ झील के पार चलें। अब मैं ये जब पढ़ रहा हूँ ना आपके सामने, इसमें लूक, मैथ्यू, मार्क तीनों को ब्लेंड इन करके, कि बहुत सी चीज़ें हैं जो एक राइटर छोड़ देता है, दूसरा इसको पिक करता है। तो हमेशा मैं आपके सामने जब कोई भी मैसेज तैयार करता हूँ तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो पूरी पिक्चर आपको मिल जाए। लिखा है कि आओ झील के पार चलें। तो और भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द भी उसके साथ कश्ती में सवार हुए।
और उसके साथ और कश्तियां भी थी। इट्स नॉट ओनली जीसस की बोट थी, इसके साथ हम जब इस वाक्य को पढ़ते हैं या इस पे गौर करते हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम हम भूल जाते हैं कि जब तूफान आया, जब ये बहुत बड़ा स्ट्रॉम था, तो देयर वाज मेनी अदर बोट्स एज वेल, और वो भी यीशु के पीछे ही जा रही थी। द क्राउड नेवर लेट इट गो, आंखों से दूर ना होने दूं तुझे, ये इस तरह का मसला था। दे वांटेड टू लिव क्राइस्ट विद क्राइस्ट ऑल द टाइम। गलील की झील बहुत ही खूबसूरत मंजर है, ब्यूटीफुल, एक ऐसा पैनोरामिक व्यू है कि आप कभी खुदावंद आपको जिंदगी दे और आपको यरूशलेम कॉल करे एंड यू गो देयर एंड यू विल सी द ब्यूटी ऑफ दैट ग्रीन पैस्चर सॉरी। और 3 साइड जो उसकी है माउंटेन्स हैं, जिसमें गुलान हाइट्स और एक तरफ कोहे हरमोन और इस तरह, और एक साइड जो है वो पूरी ग्रीन है। और उसके जब उसके इर्द गिर्द आप घूमते हैं तो आपको हर तरफ जिस साइड पे जाएंगे इट्स ब्यूटीफुल सीन नजर आएगा। हम जब, और उस झील का जो लंबाई है अबाउट 13 माइल, 13.5 और 13 माइल, और उसकी जो चौड़ाई है विड्थ है उसकी है 8 माइल। और जब आप उसको देखते हैं तो आपको ये झील नहीं लगेगी, लेक नहीं लगेगी, बट इट्स लुक लाइक अ सी, और अक्सर उसको सी ऑफ गैलिली भी कहा जाता है। और उसके इर्द गिर्द गलील की झील के किनारे खुदावन की बहुत सारी मिनिस्ट्री थी। द मोस्ट ऑफ टाइम ही स्पेंड इन गैलिली अराउंड दिस लेक। और इस लेक के किनारे थे गनीसरत का इलाका था, और कफरनम था, और बैतसैदा, और डिफरेंट इलाके थे। और जिस जगह पे जो पूरी गलील की झील थी, लेकिन जो इलाका जहां से गुजरते उस नाम से उसको कहलाया गनीसरत की झील, बैतसैदा की झील, कफरनहूम, तो उस इलाके से उसको कहा जाता। तो ये एक बहुत खूबसूरत मंजर था। और उसका पानी जो था, वाटर वाज सो क्लीन, यू कैन सी एवरीथिंग, वेरी वेरी क्लियर वाटर, फ्रेश क्लियर वाटर। और 15% ऑफ दिस वाटर जो है, जो इसराइल की जो लोग हैं इस जगह से यूज करते हैं, वो जो इस झील से जाता है। तो इट्स वंडरफुल वंडरफुल व्यू है। और खुदावन के ज़माने में ये एरिया बहुत बिजी एरिया होता था, क्योंकि बहुत से फिशरमैन वहाँ पे काम करते थे, मछेरे थे, तो इर्द गिर्द हमेशा वहाँ पर रहते थे, भीड़ रहती थी, और वहाँ पे मसूल लेने वाले और लोग आने जाने वाले थे। तो ये मंजर बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर खुदावन कहते हैं कि लिखा है कि वो उनके साथ कश्ती में सवार हुआ और उसके साथ और भी कश्तियाँ थीं। वर्स 37 में लिखा है, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया, और देखो, मैथ्यू लिखता है बी होल्ड, देखो, मैथ्यू 8:24 में, देखो तब झील पर बड़ी आंधी चली और ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, और लहरें कश्ती पर यहां तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरा में थे, मगर वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। मगर जब कश्ती चली जाती तो वो सो गया। ये जो लोग थे ये माहिर थे, दे वर एक्सपर्ट अबाउट दिस लेक, और उसके एरिया को जानते थे, और इनको सारे मौसम का भी पता होता था कि किस टाइम कौन सी कैसी मौसम होगा, तो कहाँ फिश ज़्यादा होगी और किस साइड पे। यानी कि एक उनका बिजनेस था वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात थी कि दे वर स्विमर एज वेल। द फिशरमैन जो होते थे वो एक्सपर्ट होते थे इन चीज़ों में, और छोटी मोटी लहरों से और छोटी मोटी स्टॉर्म से वो घबराते नहीं थे, क्योंकि उनकी उम्र वहाँ पे गुजरी होती थी, तो उनको पता होता था कि किस तरह वहाँ उन्होंने हैंडल करना है। लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं कि जीसस स्लीपिंग, तो बड़ा एक मुझे वहाँ पे नज़र आता है कि इवन दो
The great storm came, big turmoil, everybody was really panic, but Jesus was sleeping. और यहां तक लिखा है बल्कि कि कश्ती लहरों में छुप गई, और मार्क लिखता है लहरें कश्ती पर यहां तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी। लूक उसको लिखता है कि भरी जाती थी, दे वर इन डेंजर। जब कश्ती में पानी हो एंड समबॉडी इज स्लीपिंग, वाज अ अमेजिंग थिंग। Sound asleep, peacefully, perfectly, total absence from the fear. He was sleeping. Total calm. किसी ने कहा कि everybody talks about the weathers, but no one can do anything about that. वेदर हम सुनते हैं, लोग आपको बताते हैं, no one can do, never आपको सजेशन देगा कि इस मौसम के कुछ चेंज कैसे करना है हमने। There was one who hold these all things. और ये लोग, जैसे कि मैंने कहा, कि उसकी शिद्दत को समझ गए थे, जो उसकी इसके बारे में, जो तूफान के बारे में वहाँ पे वर्ड्स यूज किए गए हैं, इसके बारे में था कि इट्स लाइक ए हरिकन टाइप स्टॉर्म था इसके लिए, कि दे वर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन, गोइंग अप एंड कमिंग डाउन। और लिखा है कि उनकी कश्ती पानी से भरी जाती थी, और ये जो लोग थे, जो एक्सपर्ट थे, वो इवन समझ गए कि वी आर इन डेंजर, ये मौत का तूफान है, ये मौत की आंधी है। इसीलिए वो चिल्लाने लगे, वो डर गए, पैनिक। और मैं समझता हूं कि हम पढ़ते हैं, हमारा खुदा ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है। इवन ही वॉज स्लीपिंग, ही न्यू एवरीथिंग। Even before he get into the boat, he knew what is going to happen. He knew that. He can even create the storm. आप कहेंगे अच्छा वो खुद भी storm create करता है। Yes, he do that. और उसकी वजह है कि why he creates sometimes storms. और जैसे कि मैंने कहा, ये जो water and winds थी, very very strong winds थी, और during this even he was calmly, peacefully was sleeping. और लिखा है, बल्कि वो कहता है वो गद्दी पर उसने किसी न किसी चीज को कुशन बना लिया, तो इवन सहाने वो बड़े पीस के साथ he was sleeping. That was great storm. और बड़ा यहां पर तीनों जो राइटर हैं, एक राइटर कहता है जब उन्होंने यीशु के पास, और उन्होंने पास आकर उसे जगाया, यानी कि उनको उसके पास जाना पड़ा, जैसे बंदा हिला के कहता है ऐसे करके। और लूक लिखता है साहिब साहिब, मास्टर मास्टर हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। मार्क लिखता है उस्ताद क्या तुझे फिक्र नहीं, टीचर तुझे कोई फिक्र नहीं है। तो मैथ्यू लिखता है ए खुदावन, लॉर्ड हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। किसी क्रिटिक्स ने कहा जो कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें गॉस्पल्स में, कि लुक दे हैव ऑल फ्रीडम। ये एक राइटर कहता है कि साहिब साहिब, मास्टर मास्टर, एक कहता है ओ टीचर, एक कहता है ओ लॉर्ड। सो लिसन, आप अगर उस सिचुएशन में हो, फॉर एग्जाम्पल हम सब कहीं जा रहे हैं, हम किसी बोट में बैठे हैं या कहीं भी, तो मुझे पता हो कि हमने कहाँ जाना है, तो मैं वहां पे सो रहा हूं, तो आप मेरे पास आएंगे, तो आप मुझे पुकारेंगे, कोई मुझे कहेगा अंकल, कोई कहेगा मामू जी, कोई कहेगा डैड, आपको पता नहीं, कहेगा पास्टर जी उठो। और ये असल में ये था, ये कोई ऑर्गेनाइज्ड स्पीच नहीं थी उनके पास। दे वर स्पीकिंग वट एवर, जो उनके मुंह में आया, किसी ने कहा मास्टर, किसी ने कहा लॉर्ड,
तो दे जस्ट स्पीक ऑल दिस, और दैट वाज, मैं समझता हूं, बल्कि इन बातों से मैं समझता हूं कि गॉस्पेल इज ए ट्रू। अगर उन्होंने एक ही बात लिखी हुई तो मुझे लगता है कि ये इन्होंने बैठ के प्लान किया कि यार ऐ ना लिख दी, अच्छा लगता है। नो, दे नेवर डिड दैट। दैट्स व्हाई द गॉस्पेल इज सो वंडरफुल। जब आप इसको ब्लेंड इन करके पढ़ते हैं तो लिखा है, खुदावंद में बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। मैथ्यू 8:26 लिखा है, उसने उनसे कहा, ए कामित कादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी के जोर शोर को झिड़का। मैं सोचता हूं कि और कोई उसकी जगह खुदावंद के होता तो सबसे पहले कहता की करना है, की दसो, लेकिन उन्होंने पहले उनको डांटा, फिर हवा पानी को डांटा। पहले शागिर्दों को डांटा। He rebuked first disciples, then rebuke wind and waves. ये एक बहुत ही अजीब चीज लगती है कि वो पैनिक नहीं था। They were panic, but he was not. उसने उनसे कहा, ए कामित काद, ओ लिटिल फेथ, व्हाई यू अफ्रेड? तब उसने उठकर हवा और पानी के जोर शोर को झिड़का, और मार्क लिखता है, और हवा को डांटा और पानी से कहा, साकित, थम जा। ये यहां पे जो वर्ड यूज किया तो यहां पर उसने कहा हवा को डांटा, पानी को से कहा साकित हो। मैंने इसके बारे में पिक्चर्स जब मैं ढूंढ रहा था, मैं कभी कभी वो जब स्टडी करता हूं तो फिर मैं उस पैसेज के बारे में जाके नेट पे देखता हूं कि किस तरह का उन्होंने एक्शन बनाया। तो बड़ी सारी कश्तियों को मैंने देखे जहां पे खुदावंद ऐसे कर रहे हैं, कहीं पे ऐसे कर रहे हैं, कहीं ऐसे कर रहे हैं, डिफरेंट काइंड। लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी लगी जिसमें उन्होंने कहा, यही था बात, वेरी खान। उनको ये इस तरह डांटने की जरूरत नहीं। जैसे कई दफा यहां पे एली भागता तो मैं उसको कहता हूं, खुदावंद के लिए यही काफी था। He doesn't need to loudly cry out. उसके शागिर्द जो थे वो लाउडली चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। लेकिन लिखा है, पानी को डांटा और पानी से कहा, साकित हो, बी स्टिल, स्टॉप, थम जा। Oh, it's a wonderful, that is the power, that is a power, supernatural power. It's not man. आगे लिखा है, हवा बंद हो गई और पानी साकित हो गया, दोनों थम गए, बड़ा अमन हो गया। Was very very calm. किसी क्रिटिक्स ने कहा, हाँ हवा का क्या पता चलता है, जब आती है एकदम ही बंद हो जाती है, अगर बंद हो जाती है तो एकदम ही सुकून हो जाता है। लेकिन उसने कहा, लेकिन स्ट्रॉम जब भी आते हैं, जब भी आंधी तूफान आते हैं, आंधी तूफान कभी भी एकदम काम नहीं होते, वेव्स कभी काम नहीं होती। दे टुक टाइम, ऑलवेज टाइम लेते हैं तो फिर काम। लेकिन लिखा है, दैट वाज टोटली काम, पीस। और शागिर्द यहां पे लिखा है, और वो लोग नहायत डर गए। दे वर नॉट दैट मच स्केर्ड फ्रॉम द स्टॉर्म, दे वर रियली स्केर्ड फ्रॉम द कामनेस। इतना पीस, इतना काम हो गया समुद्र, ये जानते थे। तो लिखा है, आपस में कहने लगे, ये कौन है? हु इज दिस मैन? ये थी एक, कह सकते हैं, वेरी वेरी टेरिबल फीलिंग, टेरिबल टेरिबल फीलिंग। They were extremely afraid because of this calmness. ये कौन है? ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी को भी हुक्म देता है और वो उसका हुक्म मानते हैं? हमने देखा तो था कि ये बीमारों को अच्छा करता है, ईवल पोजेस्ड लोगों को झिड़क के कहता है कि ईवल दूर हो जाती है, हर तरह की बीमारी, कोड़ियों को अच्छा, लेपर्स को वो अच्छा कर देता है जाते जाते। लेकिन ये कभी नहीं देखा था हमने। उन्होंने कई दफा खुदावंद को देखा होगा मौजज़ात करते तो कहते होंगे, वाह 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 क्या बात है, बड़ा अच्छा।
लेकिन नाउ दे वर इन द प्रॉब्लम, जब उनकी जान पे बनी तो उनको सही उसकी पावर का पता चला. नाउ दे केम टू नो द रियल पावर ऑफ दिस मैन, जिसने दावा किया कि आई एम द सन ऑफ गॉड, इब्ने आदम. अब उनको यह वजह थी कि यहां पर उनको डर लगा. और ये किस किस्म का डर था? ये डर था जिस तरह का डर आपको याद होगा जब खुदावंद यीशु मसीह पतरस की पीटर की बोट में गए तो वहां पर उन्होंने कहा कि गहरे में ले चल, टेक इन टू डीप, तो वहां जाओ. तो उसने कहा कि खुदावंद रात भर मैंने कोशिश किया, कुछ हाथ नहीं आया. तो देन लॉर्ड सेड गो इन डीप, मैं जैसा कहता हूं. फिर उसने लिखा कि जाल डाला तो बहुत सी मछलियां. तो देन पीटर सेड लॉर्ड आई एम सिनफुल मैन, गो अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर चले जाइए. क्या हुआ? देन ही केम टू नो कि ही इज नॉट जस्ट मैन, ही इज समबडी एल्स. He came to know his power, supernatural power. So whenever anyone encounter Jesus divine power और उसकी जो deity थी, जो उसकी हस्ती थी, he always trembled in front of him. When Paul saw him, his glory, he was blinded. Isaiah saw his glory and he cried out, I am a sinful man, unclean lips. तो जब भी आप इस होली वन के सामने, जब उसकी कुदरत के सामने खड़े, जब को पता चले, तो यू विल ऑलवेज ट्रेम्बल. डैनियल के बारे में जब उसको वो रोया मिली तो कहते कितने दिनों तक वो मुर्दा सा ही रहा. हिजकियल को देखे मुर्दा सा होकर गिर पड़ा. इवन द विजन एंड ग्लोरीज देख के, विजन में उसकी, तो पीपल ऑलवेज ट्रेम्बल, इवन दे फेल एंड वर्शिप्ड हिम. इवन इस तरह का अगर आपको याद होगा कि एक और भी जगह पे वाकया हुआ, एक और स्टॉर्म की बात हम देखें, क्योंकि अक्सर आपको मैंने बताया ना कि जीसस मिनिस्ट्री वाज अराउंड दिस गैलिली इन बोट. तो एक दफ़ा फिर उसके बारे में किसी वक्त जब पीटर ने कहा कि लॉर्ड कैन आई वॉक, जब लॉर्ड वॉक ऑन द वाटर, जब खुदावन पानी पर चल के आए, तो वहां पर इवन मैथ्यू, आई थिंक मैथ्यू 14:30 में लिखा है कि व्हेन दे रियलाइज दैट कि हु इज दैट, देन दे केम एंड bowed and worshipped him, उसको सिजदा किया. जब कोई भी समझ जाता है, जान जाता है कि who is Jesus really, he cannot stay back, he came and worshipped him. Must worship belong to him. ये कौन है? मैं सोच रहा था कि अक्सर हमारी ज़िंदगी में इस तरह की बातें आती हैं जबकि हमें पता भी है खुदावंद के पास कौन सा इख्तियार है, व्हाट अथॉरिटी जीसस है. मैथ्यू 28:18 में लिखा है, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की आफ्टर रिजरेक्शन और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, मेरे पास है. आई हैव द अथॉरिटी ऑल हेवन एंड अर्थ. और अर्थ और हेवंस की मैं समझता हूं, अगर आप मुझसे ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में जानते हैं. किसी ने कहा कि स्पेस में हम कितने एक सूरज देखते हैं, कितने, वन सन, देर इज अबाउट 1000 सन्स और हैं, तो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं. Who knows that? उसके आगे क्या है? Millions of galaxies. We are living on a tiny planet. और ये सब चीजें क्या हैं? कौन इसको होल्ड किए हुए है? Who is actually
जैसे कि हमारी ज़मीन घूमती है, दूसरे प्लैनेट्स घूमते हैं, और पता नहीं उनकी स्पीड कितनी कितनी है, 1 मिनट में पता नहीं कितने मिलियंस घूम जाते हैं। और कोई भी चीज़ आज आप सर्कल में घुमाने की कोशिश करें, एनीथिंग टू सर्कुलेट, और उसको दे नीड एक्चुअली पावर, कोई ना कोई फोर्स चाहिए टू मूव दैट, टू गो दैट। हाउ दैट एवरीथिंग इज गोइंग, हाउ मच पावर दे नीड to move these all things to surround. Oh, मैं समझता हूं कि जब हम ये जान जाएं, ये यकीन कर लें कि God created heavens and earth, तो उसके लिए ये छोटी छोटी बातें, पानी पे चलना, अंधों को ठीक करना, ये इज नथिंग कंपेयर टू दैट हेवनली बॉडीज की जब हम बात करते हैं। और ये कभी भी नहीं हुआ कि हवा को रोक देना, समुद्र की लहरों को कहना थम जा, खाम, और उसी वक्त, और they were really afraid, they were really afraid। लूक 4:32 में लिखा है, और लोग उसकी तालीम से हैरान थे क्योंकि उसका कलाम इख्तियार के साथ था। वर्स 36 में लिखा है, और सब हैरान होकर आपस में कहने लगे कि ये कैसा कलाम है। इट्स नॉट ओनली दे से कि ये कैसा आदमी है, ये कौन है, वो कहते इवन ये कैसा कलाम है, हमने कभी भी ऐसा कलाम नहीं सुना। वी नेवर हर्ड दिस काइंड ऑफ वर्ड, अथॉरिटी के साथ, क्योंकि वो इख्तियार और कुदरत से नापाक रूहों को हुक्म देता है और वो निकल जाती हैं, और गर्दनवा में हर जगह उसकी धूम मच गई। अगर अभी हमने एक गीत गाया था, असल में ये साम 29 में से है, खुदावंद तेरी आवाज, ये 29 साम है प्लीज। खुदावंद की आवाज 29:3-4 में लिखा है, खुदावंद की आवाज बादलों पर है, खुदाए जुलजलाल गरजता है, खुदावंद दिलदार बादलों पर है, खुदावंद की आवाज में कुदरत है, खुदावंद की आवाज में जलाल है। द वॉइस ऑफ द लॉर्ड इज ओवर द वाटर्स। अभी हमने जो पढ़ा है, मैं असल में ये बता रहा हूं कि ओल्ड टेस्टामेंट में जब हम खुदा की कुदरत के बारे में, द पावर ऑफ गॉड देखते हैं, तो यही चीज हम कहां, इस कश्ती में देखते हैं, इस बोट में देखते हैं। द गॉड ऑफ ग्लोरी थंडर्स, द लॉर्ड इज ओवर मैनी वाटर्स, द वॉइस ऑफ द लॉर्ड इज पावरफुल, द वॉइस ऑफ द लॉर्ड इज फुल ऑफ मैजेस्टी। साम 62:11 में लिखा है, खुदा ने एक बार फरमाया, मैंने 2 बार सुना कि कुदरत खुदा ही की है। द पावर बिलोंग टू गॉड, ऑल्सो टू यू ओ लॉर्ड बिलोंग मर्सी। पावर बिलोंग टू गॉड, ग्लोरी बिलोंग टू गॉड, विक्ट्री बिलोंग टू गॉड, एवरी ग्रेट थिंग, लिटिल थिंग बिलोंग टू गॉड। साम 65:6 में लिखा है, तो कुदरत से कमर बस्ता होकर अपनी कुव्वत से पहाड़ों को इस्तेकाम बख्शता है, तो समंदर के और उसकी मौजों के शोर को और उम्मतों के हंगामों को मौकूफ कर देता है। Established the mountains by his strength, being clothed with power. You who still the noise of the seas, the noise of their waves. यहां पर हम अगर सिर्फ यही पढ़ें तो हम कहेंगे यहोवा खुदा ही बस ये करता है काम, ये उसके बारे में लिखा है। यहां पर हम वही कुव्वत और वही पावर को काम करते हुए असल में देखते हैं, द सेम पावर। और जब मैं देख रहा था कि डेस्परेशन में शागिर्द उसके पास आए, वरना मैं समझता हूं कि छोटी मोटी बात होती तो कभी भी खुदा उनको आके ना जिगाते, क्योंकि उनको पता था कि किस तरह हम बोट को इसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि समटाइम लॉर्ड क्रिएट दैट काइंड ऑफ डेस्परेशन हमारे अंदर। इस डेस्परेशन ने क्या किया, उनको खुदावंद की तरफ धकेल दिया। समटाइम वी नीड दिस काइंड ऑफ डेस्परेशन हमारी जिंदगी में।
कई दफ़ा खुदा हमारी ज़िंदगी में तूफ़ान आने देता है तो उन चीज़ों को हम किस तरह कंट्रोल करते हैं? वी ट्राई आवर ओन, कह सकते हैं, पावर और विजडम, और अपने तरीकों से उसको यूज़ करते हैं। और कभी कभी डिसोबीडियंट हम जब होते हैं, देन लॉर्ड ऑल्सो क्रिएट स्टॉर्म इन अवर लाइफ। जोना रैन अवे फ्रॉम गॉड, और खुदावन ने क्या, एक बड़ा तूफान कितने नट के जाएगा, वे यू टर्निंग ऑफ, बड़ा तूफान खुदावन ने क्रिएट किया डिसोबीडियंट के लिए भी। हालांकि खुदावन ने उस तूफान में भी उसको, उसके लिए मदद तैयार रखी। मैं सोच रहा था, अगर आपकी जिंदगी में यीशु है तो डोंट वरी अबाउट एनी स्टॉर्म, even you are going through storm, turmoil, and pain। एक बात हमेशा याद रखें कि कभी ये समझें कि we are going through a painful period or storm में, so God is not with us, God has left us। Even मैं पहले कह रहा हूं, आपकी लाइफ एक इस तरह की है कि जैसे एक बोट है। Your life is, my life is like a boat, एक कश्ती की तरह है। तो आपकी कश्ती में आपने किसको दावत दे दी है? खुदावंद को दावत दे दी है, लॉर्ड कम। एंड लॉर्ड ने क्या कहा है? आप अगर पहले अल्फाज पे गौर करें, जो स्टार्ट में खुदावंद ने क्या कहा, लेट अस गो ओवर, क्रॉस ओवर, उस पार चलें। When Lord is saying उस पार, it's mean उस पार, not under। So when he said let us go cross over that, it's mean we will go there, we will not sink into the water, we will not sink in the storm cannot destroy us। किसी तरह का तूफान जब उसने कह दिया let us go over, आओ उस पार चलें, He will take us there, क्योंकि उसने कहा है। और शागिर्दों ने देखा, योना ने क्या किया, जोना नबी ने खुदा की नाफरमानी की, डिसोबीडियंट, तो देयर वाज अ स्टॉर्म एज वेल, ठीक है। लेकिन शागिर्दों ने क्या किया, दे वर ओबीडियंट, स्टिल दे कॉट इन स्टॉर्म, फिर भी वो तूफान में फंस गए। लेकिन क्यों खुदावन ने ऐसा किया? क्यों खुदावन ने उनके लिए स्टॉर्म में? ये एक बात ऐसी थी कि खुदावन असल में उनको कुछ सिखाना चाह रहे थे। He wanted to teach them a lesson कि इफ यू caught in, कभी भी आप तूफान में अगर फंस जाओ, जिंदगी में इस तरह की मुसीबतों मुश्किलात में कि आपको लगे ओ we are perishing, we are dying, to remember I can remove, I can stop, I can remove that storm, I can rebuke that storm, and there will be a complete calmness, peace, perfect peace। Then you can even sleep। आपके इर्द गिर्द में भी तूफान हो रहा है, यू कैन स्लीप लाइक आई कैन स्लीप इन दिस स्टॉर्म। ये बात खुदावंद असल में सिखाना चाह रहे थे। दैट वॉज एक्चुअली लॉर्ड वांटेड टू टीच देम कि यू विल गो थ्रू मैनी स्टॉर्म, मैनी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ ट्रबल्स, बट रिमेंबर इफ आई कैन स्लीप इन दिस काइंड ऑफ स्टॉर्म, यू कैन स्लीप, ट्रस्ट इन मी। खुदावंद उनको ये सिखाना चाहते थे कि इफ आई कैन से बी स्टिल, सख्त हो जा, थम जा, तो ट्रस्ट मुझ पर। जब खुदावंद जा रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, जॉन चैप्टर 14, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो, आई एम गोइंग टू द फादर। फिर उन्होंने ये भी कहा जॉन में ही, मैं तुम्हें अपना
इत्मीनान दिए जाता। व्हाट काइंड ऑफ पीस ही वॉज गिविंग टू दैम। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। उसने कहा, आई एम नॉट गिविंग यू दिस पीस दैट वर्ल्ड कैन गिव यू द सेम काइंड ऑफ। जैसा दुनिया देती है वैसा पीस नहीं। मे बी दुनिया में क्या, दुनिया क्या देती, मे बी यू गॉट लॉटरी निकला, वो दौलतमंद होगी, बड़ी खुशी हो जाए, पीस तुझे फील करो। दौलत खत्म, पीस खत्म। चोरी करके ला गया, पीस खत्म। आपके पास रिचनेस दौलत है तो आपको फिक्र है कि यार कितने रखी है, क्या करेंगे। अगर वो यानी कि वो पीस नहीं देती चीजें, कोई सक्सेस, कोई और बड़ा काम हो जाए। जो पीस दुनिया देती है वो जब तक आपके पास वो चीज है वो पीस रहेगा। जब वो आपके पास से चली गई, इधर उधर हो गई, उसमें खराबी आ गई, यू लॉस ये पीस। बट द पीस जीसस कैन गिव यू will never lose. You will never lose. You know this kind of peace? किसको आप, अगर आपसे पूछूं कि आपकी नजर में कौन सा करेक्टर बाइबल में नजर आता है, oh yes, he said I have this kind of peace. Anyone? आपकी नजर, there are many. चलें पॉल की बात कर लेते हैं। Paul cried out to Lord 3 times. 3 दफा उसने खुदा से रिक्वेस्ट की, इल्तिजा की, लॉर्ड टेक अवे दिस फ्रॉम मी, इससे मुझे छुटकारा दे दे, ये कांटा, अ थ्रोन इन माय फ्लैश, मुझसे दूर कर दे खुदा, दूर कर दे, दूर कर दे, दूर कर दे। लॉर्ड सेड, यू जस्ट नीड माय पीस थ्रू माय ग्रेस। तो उसने फिर क्या कहा, योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। और उसके बाद उसने कभी खुदा से इस तरह की शिकायत नहीं की या दुआ भी नहीं की, बल्कि उसने कहा, अब तो मैं इस हालत में भी, बेइज्जती में, सताए जाने में, तंगी में, हर तरह की हालत में, आई विल रिजॉइस, आई विल ऑलवेज रिजॉइस, बिकॉज आई गॉट दैट peace that can make me to rejoice even in storm, even in reproach, even in सताए जाने में, तंगी में, मुश्किल में. That's why he could write most of letter from prison, जहां पे बुरी तरह की हालत होती थी. आप उसकी लाइफ में देखते हैं, आप जोसेफ की लाइफ में देखें, he never complained. बेचा गया, पहले बेचा गया, पहले बल्कि उनको उसको फेंका गया. कहां फेंका गया? पिट में फेंका गया. फिर उसको बेचा गया, फिर उसको कैद में कर दिया गया. और बार बार लिखा है, दे पुट जोसेफ इनटू प्रिजन बट लॉर्ड वाज विद हिम. ही वाज इन प्रिजन एंड लॉर्ड वाज विद हिम. आज हमें कोई उठा के जेल में डाल देते, ओ इन्हें कोई जरूर गलती की थी, खुदा ने छाड़ देता है ना. लॉर्ड नेवर लीव हिज पीपल. उसने उसकी जिंदगी देखी. इब्राहिम के बारे में लिखा है, इब्राहिम खुदा के हुक्म पर चल पड़ा और देयर वाज अ फैमिन इन द लैंड. ही ओबे गॉड एंड वॉक, लेफ्ट हिज फैमिली, एवरीथिंग, and he walked with the Lord and लिखा है, और फिर मुल्क में काल पड़ा. He was walking with the Lord and there was famine. तो कभी ना समझे कि आपकी जिंदगी में ये कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, मुश्किल आ गई है, तो हम शायद खुदावन नाराज है, किसी वजह छोड़ दिया है उसने. बेशक आउटसाइड टर्मोइल हो, स्टॉर्म हो, जीसस इज इनसाइड एंड यू शुड कीप दैट पीस इनसाइड. Never lose your joy because of this turmoil. If something is very difficult happening to you. खुदावन ने कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा. लास्टली, मैं क्वेश्चन असल में यह है कि जो इस दुनिया को रिडीम्ड कर सकता है, इस पूरी जमीन को नया बना सकता है,
वो सारा कुछ कर सकता है, उसके पास पावर है, वो सब कुछ चेंज कर सकता है, रिस्टोर ए न्यू किंगडम, तो क्या वो हमारे लिए नहीं करेगा ये सारा कुछ? ही हैव एबिलिटी टू चेंज अ प्लैनेट, रिवर्स द कर्स। इसलिए कभी आप इस तरह की न्यूज़ सुनते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग, दुनिया में ये हो रहा है, ये हो रहा है, नेवर वरीड अबाउट टू मच ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। वन डे ही विल कम एंड चेंज एवरीथिंग। ही विल चेंज ग्लोबल वार्मिंग, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ग्लेशियर गिर रहे हैं, डजंट मैटर। ही हैव पावर, एबिलिटी टू चेंज न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ बना देगा। तो व्हाई वी शुड वरीड अबाउट दिस थिंग? We should worry about the souls. We should worry about the people, those are dying without Christ. उसके बारे में फिक्रमंद होना चाहिए। जड़ी दरख्तों और पौधों के बारे में, इनके बारे में वरी ना हो। Lord will make everything new. वो गार्डन की तरह एक दिन आएगा, जल्दी खुदावन इस दुनिया को चेंज करके तो फिर से बाग अदन से भी खूबसूरत बनाएगा। And we will live with him, with him. और इसके बारे में अगर आपको पढ़ना चाहें तो what kind of kingdom we are going to enter, and वो कैसी किंगडम हो, कैसी बादशाही होगी, तो रीड इज़ाया 11:9, इज़ाया 30:35, जोएल चैप्टर 2, जिसमें लिखा कि किस तरह का पीसफुल और वंडरफुल और ऐसा वक्त होगा कि एक बच्चा अगर कभी मरेगा तो 100 साल का होगा, जो 1000 years लोग होंगे उसमें, नॉट। लेकिन जो आप आज यहाँ पे मौजूद है, इफ यू कॉट विद द लॉर्ड रैप्चर में, यू विल नेवर डाई, यू विल हैव द ग्लोरियस बॉडी। तो खुदावन आपकी जिंदगी में है, आपकी बोट में है, तो नेवर एवर any storm can destroy you and sink you. Amen. God bless you. Father, thank you. Lord, thank you. Thank you, Lord, for this wonderful encouragement. You are a wonderful God. There's none like you. Yes, Lord, sometimes we get desperate. लेकिन खुदावन ये डेस्परेशन जो हो हमेशा तेरी तरफ हमें लेके जाए। यस, क्योंकि तू ही अकेला है। ओनली यू कैन चेंज द सर्कमस्टांसेस, यू कैन चेंज वट एवर अगेंस्ट अस लॉर्ड। यू कैन रिमूव दोज थिंग्स, यू कैन रिमूव द माउंटेन्स एंड यू कैन स्टॉप द स्टॉर्म। उस तूफान को डांट सकता है, रिब्यूक कर सकता है, साबित कर सकता है, जो हमारी जिंदगी में हमें तबाह करने के लिए आता है। खुदा बख्शते खुदावन कि हम इस दुनिया में रहते हुए उस पीस को, उस जॉय को, उस कामनेस को खुदावन कभी लूज ना करें। कैसी भी ही हमारी जिंदगी जा रही हो खुदा, किसी हाल में भी खुदा, चाहे तो sometime we feel you are sleeping, you are not doing anything, you are not doing anything, लेकिन हमें ईमान होना चाहिए कि तू जानता है। बेशक तू सोता है लेकिन तू कभी भी बेखबर नहीं होता, तू सब कुछ जानता है। तू कभी भी हमें डूबने नहीं देगा, कभी भी हमें मरने नहीं देगा, हलाक नहीं होने देगा, इस तरह पैरिश नहीं होने देगा जब तक हमारा टाइम तेरी तरफ से ना आए और हम घर बुला न लिए जाए। थैंक यू लॉर्ड, गिव दिस calmness, give this peace to your people, your children, that they can always be strong. Increase our faith, Lord. If there is lack of faith, increase. Thank you, Lord.
Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.